स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 27 जनवरी 2025 के करंट अफेयर और 27 जनवरी के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनेगा। इसका शुभारंभ राज्य सचिवालय में दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी पोर्टल के अनावरण के साथ करेंगे। अगला क्वेश्चन है 2025 में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 139। 2025 में 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। अगला क्वेश्चन है 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। 2025 में 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2025 में कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19। 2025 में 19 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2025 में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 113। 2025 में 113 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पद्मश्री पुरस्कारों के बारे में मैंने कुछ घंटे पहले ही एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें पद्मश्री पुरस्कारों की पूरी जानकारी दी गई है, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसे आप विजिट कर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कितने जवानों को बहादुरी पुरस्कारों से सम्मानित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 93। गणतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 93 जवानों को बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया। इन सम्मानों में 2 कीर्ति चक्र, 14 शौर्य चक्र, 1 बारटू सेना मेडल, 66 सेना मेडल, 2 नौसेना मेडल और 8 वायुसेना मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्वारा बहादुरी सम्मान से सम्मानित सैनिकों की यह सूची है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कितनी बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 बार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 4 बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। 1950 में पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि थे। उसके बाद 2011, 17 और अब की 2025 में भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेले का आयोजन कोलकाता में किया जाता है। इस साल की इसकी थीम जर्मनी की है, जो फ्रैंकफर्ट से प्रेरणा का सम्मान करता है। अगला क्वेश्चन है रशीद एमएच, जो शफी के नाम से मशहूर थे, इनका 56 वर्ष की आयु में निधन होगा, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिल्म निर्माता। शफी का 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये मलयाली फिल्मों के फिल्म निर्माता थे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय व्यवसायों को बढ़ते साइबर जोखिम से बचाने के लिए एक व्यापक साइबर बीमा समाधान साइबरेज लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाटा एआईजी। हाल ही में टाटा एआईजी इंश्योरेंस ने भारतीय व्यवसायों को बढ़ते साइबर जोखिम से बचाने के लिए साइबरेज को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है डिलाइट इंडिया ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को संशोधित कर कितना किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.5% से 6.8%। डिलाइट इंडिया ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी 6.5% से 6.8% रहने का अनुमान लगाया। अगला क्वेश्चन है अखिल गुप्ता को किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। अखिल गुप्ता को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान की शुरुआत किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर
सी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान की शुरुआत की। उपराष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली के BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इसको लॉन्च किया गया। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों में संविधान की समझ को गहरा करने और पूरे देश में संविधान सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने अपना 76वां स्थापना दिवस कब मनाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश ने अपना 76वां स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर गुजरात के जामनगर में बनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे और AI क्षमताओं को मजबूत करना है। चलिए चलते हैं 27 जनवरी के इतिहास की ओर। 1880 में थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक लैंप का पेटेंट कराया। 1973 में पेरिस की संधि में वियतनाम युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। 1959 में पहले कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की आधारशिला दिल्ली में रखी गई। 1969 में इराक ने 14 व्यक्तियों को जासूसी के आरोप में सरेआम फांसी पर लटका दिया। इसमें 9 यहूदी थे। 1974 में तत्कालीन राष्ट्रपति VV गिरी ने 3 मूर्ति भवन में स्थित नेहरू स्मृति संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया। 1996 में फ्रांस ने अपना छठा और सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार का परीक्षण किया। 2006 में क्षय रोग के खिलाफ स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में घोषित विश्वव्यापी अभियान के तहत ब्रिटेन ने भारत में इस बीमारी के नियंत्रण के लिए $7.9 करोड़ देने का ऐलान किया। 2008 में इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति हाजी मोहम्मद सुहार्तो का निधन हुआ। 2013 में अफगानिस्तान के कांधार में बम हमलों में 20 पुलिस अधिकारी मारे गए। 2010 में एप्पल के CEO स्टीव जॉब ने iPad को लॉन्च किया। चलिए पिछले करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। ग्लोबल पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। उसके बाद रूस, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, तुर्की और इटली का है। 2025 की रैंकिंग में पाकिस्तान 9 स्थान से घटकर 12वें स्थान पर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आयुष्मान खुराना। हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। फिक्की फ्रेम्स भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी किसने दिखाई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। संजय को भारतीय नौसेना और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से और संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर स्कीम 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। खेलो इंडिया विंटर स्कीम 2025 का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 की शुरुआत की है। खेलो इंडिया का पहला चरण जो 23 से 27 जनवरी 2025 तक लद्दाख में आयोजित हो रहा है, इसके बाद दूसरा चरण जम्मू कश्मीर में 22 से 25 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 19 सितंबर 1960। विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी के तहत नियुक्त न्यूट्रल एक्सपर्ट का निर्णय भारत के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत साबित हुआ है।
विवाद यह था कि इंडस वाटर ट्रीटी के मतभेदों को सुलझाने के लिए पाकिस्तान चाहता था कि वह परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट में जाए, लेकिन भारत चाहता था कि ट्रीटी के अनुसार हमें वर्ल्ड बैंक की न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, जिसे वर्ल्ड बैंक के तरफ से नियुक्त न्यूट्रल एक्सपर्ट ने भारत के स्टैंड को सही ठहराया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संघीय न्यायालय ने राष्ट्रपति के जन्म सिद्ध नागरिकता को प्रतिबंधित करने के आदेश पर रोक लगाई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संघीय न्यायालय ने ट्रंप के जन्म सिद्ध नागरिकता पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर असंवैधानिक बताकर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में किस शहर में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने वाराणसी में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को हुई थी। मुख्यालय इसका नोएडा में है और अध्यक्ष विजय कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किसके साथ मिलकर फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुपए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रुपए के साथ मिलकर फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। 2015 में आईडीएफसी बैंक और आईडीएफसी सिक्योरिटीज का विलय होकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई थी और रुपए डेबिट कार्ड भारत का पहला स्वदेशी कार्ड भुगतान नेटवर्क है, जिसे एनपीसीआई ने 2012 में लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में कौन सा कार्ड लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुभ मुहूर्त। टाटा आईए लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में शुभ मुहूर्त कार्ड को लॉन्च किया। यह पहल भारत में तेजी से बढ़ते शादी के खर्चों को ध्यान में रखकर लाई गई है, जो बच्चों की शादी के लिए आर्थिक रूप से तैयार रहने में मदद करती है। 2024 में शादियों का खर्चा 10.7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्काइडो को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में किसने मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। हाल ही में स्काइडो को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई ने मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 315 रुपये बढ़ाकर कितने रुपए प्रति कुंटल कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5,650 रुपये। केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 315 रुपये बढ़ाकर 5,650 रुपये कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, गांव के आबादी क्षेत्रों के सर्वेक्षण और उन्नत तकनीक से मानचित्रण कर स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य मिजोरम बन गया है। मिजोरम ने 18 गांवों के 1,754 संपत्ति कार्ड धारकों को योजना के तहत कार्ड सौंपे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक ऐतिहासिक धातु की उमा महेश्वर की मूर्ति की खोज की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य में एक ऐतिहासिक धातु की उमा महेश्वर की मूर्ति खोजी गई है। कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुरा तालुका के अंजीरी गांव के तगगुंजे में मूर्ति की खोज की गई है। यह मूर्ति 17वीं शताब्दी की मानी जा रही है, लेकिन 12वीं शताब्दी की शैली में बनाई गई है, जो शैव शाक्त और नाग पंथ परंपराओं के अद्वितीय मिश्रण का प्रदर्शन करती है। यह जानकारी प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के सेवानिवृत्त सहायक प्रोफेसर टी मुरुगेशी ने दी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने नई कंपनी स्टारगेट के जरिए एआई के बुनियादी ढांचे में $500 अरब के निवेश की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सरकार ने नई कंपनी स्टारगेट के जरिए एआई बुनियादी ढांचे में $500 अरब के निवेश की घोषणा की है। यह योजना ओरेकल, सॉफ्टबैंक और ओपन एआई के साझेदारी के साथ बनाई जा रही है। माना जा रहा है यह एआई क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी परियोजना होगी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी। हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है एआई और शिक्षा,
स्वचालन की दुनिया में मानवीय एजेंसियों को बनाए रख। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।